चलिए, तो अभी तक हमने इस एएस में क्या देखा कि सर ये जो एएस था ये है AS 25, नाम है इसका इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो अगर आपका रिपोर्टिंग जो है वो 1 साल से कम पीरियड का हो रहा है तो ये एएस जो है वो एप्लीकेबल है। 1 साल से कम पीरियड मतलब क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, डिपेंड। ठीक है। बट कंपनी फर्स्ट टाइम इनकॉर्पोरेट हो रही है उसकी वजह से कम हो रहा है तो उसको इसके अंदर कंसिडर करना। तो इसमें हम बोलेंगे जहां पे क्वार्टरली रिपोर्टिंग कर रहे हो, हाफ ईयरली रिपोर्टिंग कर रहे हो, तो अपने को ये एएस एप्लीकेबल हुआ AS 25। इसमें दो चीजें देखी थी। पहली जो चीज थी वो क्या थी कि सर देखो, जब अपन रिपोर्टिंग करेंगे तो उसमें जो कंपेरेटिव यानी प्रीवियस ईयर के जो फिगर होंगे वो कौन कौन से टाइम के होंगे। तो सबसे पहले बैलेंस शीट जो होती है, बैलेंस शीट में एक तो ऑब्वियसली जिस दिन तुम बना रहे हो उस दिन का डेटा आएगा। जैसे आप क्वार्टरली रिपोर्टिंग कर रहे हो और सपोज आप 31 दिसंबर को रिपोर्टिंग कर रहे हो, तो 31 दिसंबर की बैलेंस शीट का डेट का जो डेटा है वो तो आएगा ही आएगा। इसके साथ में जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर गया है, तो 31 दिसंबर को कर रहे हो तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा, 31 मार्च, उसका आ जाएगा। ये कंपेरेटिव हो गया। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस, तो एक तो ये जो करंट क्वार्टर है या करंट हाफ ईयरली जो भी होगा उसकी रिपोर्टिंग आएगा तुम्हारा। एक जब साल शुरू हुआ वहां से लेकर अब तक का वो आ जाएगा। तो दो तो करंट ईयर में हो गया। एक प्रीवियस की बात करूं तो जो करंट क्वार्टर है सेम प्रीवियस जो क्वार्टर होगा प्रीवियस ईयर का वो आ जाएगा। और जो अभी आपने लिया है फ्रॉम ईयर स्टार्ट टू अब तक का सेम का प्रीवियस ईयर ले लो, तो कंपेरेटिव हो गया सेम का सेम। लास्ट में क्या आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है, क्या होता है कैश फ्लो में कि सर आपका ईयर स्टार्ट से लेकर अब तक का जिस दिन तुम बना रहे हो वहां तक का जो भी कैश फ्लो हुआ है वो पूरा आएगा। और एक सेम का प्रीवियस ईयर। ये अपन ने देखा था लास्ट लेक्चर में, बराबर है। इसके अलावा क्या देखा था हमने, बताओ कि सर ये आप किसी भी एक्सपेंस को डेफर नहीं कर सकते। जैसे आप एनुअली जिसको आप डेफर नहीं कर सकते हो उसको यहाँ पे भी करना, तो आपको नेक्स्ट क्वार्टर में से ज्यादा सेल होगी, इसके लिए मैं खर्चे इस खर्चे को करंट खर्चे को उधर दिखा दूं, चलेगा नहीं। तो उसके ऊपर अपने इलस्ट्रेशन बन किया था, याद होगा आपको। ठीक है। इसके बाद हमने एक और इलस्ट्रेशन किया था, इलस्ट्रेशन नंबर 3 था ये वाला, जिसमें वो चाह रहा था कि मैं बैड डेप्स इस बार हुआ है बट उसको आगे पोस्टपोन कर लिया, क्या कर सकते हैं, नहीं, तो उसका रिवाइज प्रॉफिट निकालना था। इसके बाद में ये फोर्थ वाला होमवर्क था। इसके बाद में हमने एक ये वाला छोटा सा क्वेश्चन नंबर 9 भी किया था, अगर आपको याद है तो। याद है कि भूल गए, भूल गए हैं। 9 वाला क्या था कि एक असेट बेची है, क्या बेची है, और उस पर गेन हुआ था, तो वो चाहता था मैं बाद में करूँ, क्या बाद में कर सकता कि इसी को इसमें करना है, इसी में करना है। फिर इसने एक प्रॉपर्टी टैक्स का कुछ टोटल 60,000 पे किया था, बट अभी सिर्फ 6 महीने के लिए सिर्फ 30,000 होता था। तो जो 15,000 है इसमें वो तो प्रीवियस आउटस्टैंडिंग पे किया था और 15,000 एडवांस पे किया था। तो क्या इसको अभी लेंगे कि एडवांस और आउटस्टैंडिंग दिखाएंगे, आउटस्टैंडिंग का पेमेंट और एडवांस दिखाएंगे, क्या करते हो तुम लोग, अभी तो याद आएगा ही ना बेटा। ठीक है। ये वाला पार्ट हमने किया था। अब मैंने बोला था कि इसमें एक और दूसरा पार्ट होगा, वो होगा तुम्हारा टैक्स को रिगार्डिंग, टैक्स से रिलेटेड होगा। तो टैक्स से रिगार्डिंग मैंने क्या बताया था आपको, एक छोटा सा यहाँ पे इलस्ट्रेशन 2 भी किया था। इसमें क्या था वो देख लो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अकाउंटिंग ईयर ऑफ एक्स लिमिटेड एंड 30th September 2011 इट मेक द रिपोर्ट क्वार्टरली। ठीक है। तो ये 4 क्वार्टर का दे रखा था अपने को। और इसने क्या बोला है कि अब इसका टैक्स का रेट जो है ना वो 31 मार्च 2011 तक 20% था, यहाँ तक 20% था, और बाद में कितना हो गया 30%। तो सीधी बात है, जब मेरा ये चेंज ही हो रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ तक मैं कितना दिखाऊंगा 20%, और यहाँ पर कितना दिखाऊंगा 30%। और इसके हिसाब से अपन ने इसका टैक्स का एक्सपेंस निकाला था। याद आया तुमको, शाबाश। भूल जाते हो, ऐसे ना भूला करो। चलो, अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कर रहे हैं, आप इसको करोगे बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस बार के आपके एग्जाम के लिए मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन अच्छा बैठता है। सॉरी। करें शुरू। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, एन एंटरप्राइज रिपोर्ट क्वार्टरली एस्टिमेट एन एनुअल इनकम ऑफ 10 लाख। एक कंपनी है, उसकी क्वार्टरली इनकम आपकी रिपोर्ट होती है, उसकी पूरे साल की इनकम 10 लाख रुपए है। अज्यूम टैक्स रेट ऑन फर्स्ट 5 लाख एट 30%।
आपका जो फर्स्ट फाइल होगा उस पर कितना टैक्स का रेट है 30%, एंड द बैलेंस इनकम एट 40%. द एस्टिमेट क्वार्टरली इनकम आर 75,000, 2,50,000, 3,75,000 एंड 3 लाख. दिस इज योर क्वार्टरली इनकम. कैलकुलेट द टैक्स एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन ईच क्वार्टर. आपको टैक्स एक्सपेंस बताने का है. ठीक है बेटा, तुम बताओ, चलो तुम बताओ कितना टैक्स एक्सपेंस आएगा तुम्हारे हिसाब से. तो मुझे पता है तुम गलत करने वाले हो, पर तुमको पता होना चाहिए क्यों गलत हुआ मेरा. चलो, सिंपल सा रूल है. 10 लाख कमाया है, पहले 5 लाख पे 30%, ठीक है, बाकी बचे हुए अमाउंट पे 40%. आपके हर क्वार्टर का इनकम दे रखा है 75 इधर, 2,50,000 इधर, 3,75,000 इधर और 3 लाख इधर. बोल बोल, शाबाश. कैसे करेगा पता. कितना नहीं, हर क्वार्टर का बताइए आप. ईच क्वार्टर का पूछा है, हर क्वार्टर का कितना आएगा. हम्म. ठीक है. हम्म. चलो मैं बता देता हूँ. अच्छा कर रहे हो, जल्दी करो. वेरी गुड. अभी सुनना, मैं दिखा रहा हूँ आपने क्या किया. यहाँ पे ऐसा भैया, सुनना ध्यान से. फर्स्ट 5 लाख पे, ठीक है, क्या परसेंट टैक्स का रेट लगता है 30%. ठीक है, और जो बैलेंस 5 लाख होगा उस पर 40%, बराबर ना. और यहाँ पे आपका इनकम दे रखा है कि जो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है वो 10 लाख कमाया है, बराबर ना. तो यहाँ पे इनकम आपको दे रखा था. अब यहाँ पे मैं क्वार्टर लेता हूँ, Q1, Q2, Q3 एंड क्वार्टर. कॉपी अभी मत करना, ठीक है. ये Q1, Q2, Q3 Q4 हो गया. अभी आप क्या कर रहे हो कि भैया यहाँ पे देखो, आप बोल रहे हो सर पहले मैं 75,000 कमाया, बराबर ना. तो ये जो 75,000 है, आपने बोला सर अभी भी 5 लाख तक तो कोई टेंशन नहीं है, तो आपने इसके ऊपर ले लिया 30%, ऐसा ही किया ना. कितना आया, कितना, 22,500. ठीक है. अभी सेकंड टाइम में आपने कितना कमाया 2.5 लाख, तो अभी भी ये 5 लाख वाले में ही आ रहा है, तो इंटू 30% इसमें भी आएगा 75,000. थर्ड वाले में देखो, ये 2,50,000 प्लस 75 कितना हो गया 3,25,000 ना. तो अभी भी अपने पास बच गया है. अच्छा, इस बार हमने 3,75,000 कमाया, तो आप क्या बोलोगे भाई 5 लाख तो था,
तो अभी भी 5 लाख में 1,25,000 बाकी है, तो इस पे 30,000% आ जाएगा। और जो बचा हुआ है उसके ऊपर कितना परसेंट आएगा, 40%। ऐसे किया ना तुमने इधर, 1,75,000 है, तो 1,75,000 ले लो। चलो ये 1,75,000 हो गया, बराबर है। अच्छा 3,50,75 में से 1,75,000 चला गया, कितना बचता है, 3 लाख कि 2 लाख, 2 लाख। तो 2 लाख इंटू 40%, ये होता है 80,000। और ये करो, ये के ऊपर कितना था, कितना, 50, 52,500, बराबर ना, यही ना। अच्छा लास्ट वाला जो तुम्हारा है 3 लाख, उस पर तुमने लिया होगा 40%, 1,20,000। ऐसा किया ना, टोटल मारो कितना होता है, $3,50,000, बराबर है। और इसके हिसाब से देखा जाए तो पाँच, स्टार्टिंग में 5 लाख पे 1.5 लाख होता था, और 5 लाख पे 40%, 2 लाख होता था, तो टोटल 3,50,000। सर, सर हमारा आंसर बराबर है, तुमने ये किया है। कितने लोगों ने ऐसा किया है, एक, दो, तीन, 3 लोगों ने, बाकी लोगों ने कैसा किया फिर, एवरेज ले लिया, 40 और 30 का एवरेज ले लिया, 35%। ठीक है। और तो बाकी लोगों ने क्या किया, अंकिता, क्या किया, अच्छा ठीक है। वैसे बता दूं कि आप जितने भी लोगों ने, सबने किया है, सबने गलत किया है, किसी ने भी सही किया, सबके सब लोगों ने क्या किया है, गलत। तुम जो सोच रहे हो वैसे सही था, बट इसमें एक प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि तुम बोल रहे हो सर 30% का रेट था, और अभी 40% का रेट हो गया है। तो जब Q3 में कोई बंदा खड़ा होगा तो Q4 से कंपैरिजन करेगा, तो क्या बोलेगा कि लास्ट में तो 30% का रेट था, अब कितना हो गया, 40%। मतलब गवर्नमेंट ने टैक्स रेट बढ़ा दी। क्या लॉजिकली गवर्नमेंट ने टैक्स रेट बढ़ाई, क्योंकि तो पता ही है, पहले से फिक्स थी, पहले से फिक्स थी ना। तो तुम तो बता रहे हो कि सर फर्स्ट इधर तो हमारा 30% का रेट था, इधर कितना हो गया, 40% का, तो गलत आंसर हो जाएगा। ऐसा क्यों नहीं कर सकते हो, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, वो समझो। चलो मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते उसका। चलो इसी क्वेश्चन में अगर मैं मान लेते हैं कि ये कुछ जैसा जैसा आप बता रहे हो वैसा मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मान लेते हैं कि मैंने पूरे साल में इक्वल कमाया होता, कैसे कमाया होता, इक्वल मतलब बेटा 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख एंड 2.5 लाख। और अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो कि भाई पहले 5 लाख पे 30%, तो इंटू 30 करो, कितना होता है, 75,000। इस पे भी 75,000 इंटू 40 तो अब मेरा कोई बंदा जिसको खास जानकारी नहीं है, साइंस बैकग्राउंड वाला या बीकॉम वाला, जब वो ये देखता तो क्या समझता कि लास्ट टाइम 2.5 लाख कमाया तो पीछे 75,000 पे किया, इस बार 2.5 लाख कमाया क्या पे किया, ये क्या है, गड़बड़ हो रही है कि नहीं हो रही है, सामने वाले का दिमाग उल्टा पुल्टा होगा कि नहीं होगा, सोच के हो जाएगा। तो आप इस तरह से ही कर सकते। ये लोचे वाला मामला है भैया, कौन सा मामला है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इस ये बोलता है कि आपको यहाँ पे एक ही रेट यूज करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, ताकि लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब ये जो रेट है, जैसा आपने बोला था कि सर इन दोनों को डिवाइड कर दो कर लिया, वैसा नहीं कर सकते। प्रॉब्लम ये है कि जब वैसा करते हो ना, तो लोचा एक और हो जाता है कि जो रेट आएगा वो सही नहीं आएगा, क्योंकि आपने सिर्फ नॉर्मल एवरेज लिया है, जबकि हमको लेना चाहिए वेटेड एवरेज। क्या लेना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो गवर्नमेंट तो बोल रही है कि स्टार्टिंग में 5 लाख में 0% है,
या 1%, चलो 1% ले लेते हैं, और फिर 40 लेते तो तुम्हारा एवरेज कितना था, 39 डिवाइड बाई 2, या सॉरी 41 डिवाइड बाई 2 होता, तो तुम्हारा रेट तो 20.50 आ जाता, जबकि पहले में तो 1% ही था, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता। तो क्या सही होता है गलत होता, गलत हो जाता। तो क्या हम डायरेक्ट एवरेज नहीं ले सकते, हमको क्या लेना होता है, वेटेड एवरेज। क्या लेना होता है? अच्छा, आपने ए 16 किया है कि बाकी है अपना बोरोइंग कॉस्ट? ठीक है, तो वो करके तो समझ में आएगा, वहां पे भी हम क्या लेते हैं, वेटेड एवरेज लेते हैं। क्या लेते हैं? कभी नॉर्मल नहीं लेते। अब वेटेड एवरेज कैसे निकलता है वो समझिए, ठीक है, कि वेटेड एवरेज कैसे निकलता है। देखिए वेटेड एवरेज बड़ा सिंपल, हम बता रहे हैं कि 3,50,000 जो आया है टैक्स, वो कितने अमाउंट के डिवाइड में आया है, 10 लाख में। तो यहाँ पे तुम्हारा वेटेड एवरेज टैक्स रेट आएगा इक्वल टू 3,50,000 डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 100, 35%। कितना आएगा? बाई चांस तुम्हारा 35 आ गया, बट हर बार आया ऐसा जरूरी नहीं है। तो हमको हमेशा ऐसा करना है, जो टोटल टैक्स है, कैसे निकलता है वेटेड एवरेज, टोटल टैक्स डिवाइड बाय टोटल प्रॉफिट या टोटल इनकम। तो अपने को मिल गया है वेटेड एवरेज मिल जाएगा। तो अभी अपना रेट कितना आया, 35%। कितना आया? तो अब हम सब क्वार्टर में कौन सा रेट यूज करेंगे, 35%। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि ये आपका क्वार्टर है, चलिए पहले क्वार्टर का इनकम बताइए बेटा, कितना था, 75,000। तो हम एक ही रेट यूज करने वाले हैं, 75,000 इंटू 35%, 26,250। फिर क्वार्टर टू देखिए, 2,50,000। कितना आया, 87,500। चलो उसके बाद क्वार्टर थ्री, 3,75,000। 1,31,250। एंड लास्टली तुम्हारा 3 लाख, 1,05,000। टोटल मार दो, वो एग्जैक्ट टैक्स वो उतना ही आ रहा है, 3,50,000। क्या ये आपको समझ में आया? तो जब हम शो करेंगे तो हम इस तरह से शो करने वाले हैं टैक्स में, ठीक है, ताकि वो रेट जो है वो इक्वल रहेगा। अंडरस्टूड? तो क्या आपको अलग अलग रेट लेना है कि एक ही रेट लेना है, एक ही रेट लेना है। अनलेस कि तुम्हारा रेट रियल में चेंज हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर ही चेंज हो रहा था, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हुआ था, ये वाले क्वेश्चन में अगर आपको याद होगा तो। अब यहाँ पे क्या है, रियल में रेट चेंज हुआ कि इस साल इतना रेट है, अगले साल इतना रेट है, तो ठीक था। पर यहाँ पे तो साल वाइज तो रेट चेंज नहीं हो रहा है ना, ईयर वाइज तो सेम ही है। पूरे साल में क्या रेट चेंज हुआ कि सेम ही है, सेम ही है। ऐसा थोड़ी है फर्स्ट क्वार्टर में अलग रेट था, सेकंड क्वार्टर में अलग था, थर्ड क्वार्टर में अलग था। वो तो इनकम के ऊपर ऊपर नीचे हो रहा है, वो अलग बात है, स्लैब रेट अलग हो रहा है। बाकी ईयर का रेट चेंज हो रहा, फाइनेंशियल ईयर का रेट चेंज नहीं हो रहा है। आया समझ में तुमको? तो इस तरह से अपने को करना रहेगा। तो ये होगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, बताओ किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो। दिस इज योर आंसर। बोलिए, किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो। सबको समझ में आया ये वाला? चलो कॉपी करो। यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशन
कॉपी हुआ? जल्दी करो, फिर बात क्यों करते हो गया तो बात करने का। चलो, तो ये है आपका एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं थोड़ा सा इसमें एडिशन करूंगा कि देखिए कई बार क्या होता है, कुछ इनकम ऐसी होती है, आप टैक्स में पढ़ोगे, दर्शन सर पढ़ाएंगे कि कुछ इनकम ऐसी होती है जिनके ऊपर टैक्स का रेट जो है वो थोड़ा अलग टाइप का होता है। मतलब जो नॉर्मल स्लैब होता है वो एप्लीकेबल नहीं होता, स्पेसिफिक रेट होता है। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल गेन, कि मान लो अगर आपने कैपिटल गेन पे प्रॉफिट किया या मान लो लॉटरी इनकम मिला तुमको, तो क्या इसके ऊपर ये स्लैब रेट कम आएगी कि अलग से टैक्स रेट है? जैसे मान लेते कैपिटल गेन पे 20% है, कितना परसेंट है? तो आपने कुछ कैपिटल गेन का इनकम भी किया है इसके अंदर और उसके ऊपर 20% का टैक्स रेट है, तो फिर उसका अलग से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा क्योंकि वो तो फिक्स ही है, उसमें कुछ कर ही नहीं सकते। तो अगर मान लो एनुअली भी हम दिखाते तो क्या उसके ऊपर अलग से टैक्स आता कि नहीं आता? आता। तो उसको अलग से शो करना पड़ेगा। इसी के बेस पे मैं एक छोटा सा आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूं जो मॉड्यूल में तो नहीं है बट मैं आपको दे रहा हूं, तो आप देखिए जरा इसको। ठीक है, मतलब इसमें है पूरा सम सेम है, बस मैंने छोटे सा एडिशन किया है। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? ठीक है, एक सेकंड, किधर गया अपना ये रहा जी। चलो, ये वाला ठीक है। क्या है इसके अंदर देखिए जरा। नारायण लिमिटेड प्रोवाइड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आस्क यू टू कैलकुलेट द टैक्स एक्सपेंस फॉर ईच क्वार्टर assuming that there is no difference between the estimate taxable income and the estimate accounting income। तो ठीक है। एस्टिमेट ग्रॉस टोटल इनकम, तो जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में 10 लाख था, वैसे यहाँ पे कितना है? 33 लाख। बट यहाँ पे एक चीज इसने बोल इंक्लूसिव ऑफ एस्टिमेटेड कैपिटल गेन ऑफ 8 लाख। कितना कैपिटल गेन ऐड किया इसमें? 8 लाख था। एस्टिमेटेड इनकम ऑफ Q1 इज 7 लाख, Q2 8 लाख, Q3 इज 12 लाख, बट उसमें 8 लाख वाला भी इंक्लूड किया है, Q4 का 6 लाख। रेट क्या है? वही कैपिटल गेन पे 12% है अलग से, बाकी फर्स्ट 5 लाख में 30% है और बचे हुए बैलेंस पे कितना है? 40%। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये वाला पॉइंट हाईलाइट कर देता हूं, ये वाला, इसके अलावा क्या पूरा क्वेश्चन सेम है कि नहीं है? ठीक है, तो अब कैसे करेंगे? अब इसको सॉल्व करना है अपने को। तो क्या है, पूरा क्वेश्चन सेम था, सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज मैंने इसमें ऐड कर ली है। अब कैसे करेंगे वो देखिए। ठीक है, हाँ जी, अब इंपॉर्टेंट चीज है, अब थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। अब देखिए कैसे करना है। सबसे पहले अपने को निकालना होता है वेटेड एवरेज रेट। क्या निकालना होता है? ठीक है। अब वेटेड एवरेज रेट कैसे निकलता है वो तुमको पता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लूंगा टोटल इनकम। क्या लूंगा मैं? पर इस बार मैं टोटल इनकम में बेटा 33 लाख नहीं ले सकता, बिकॉज उसमें कैपिटल गेन भी अलग से है, तो उसका तो मैं अलग से ट्रीटमेंट करूंगा। तो मैं टोटल इनकम में 33 लाख में से ये 8 लाख में हटा दूंगा। ठीक है, बताइए कितना आया? 25 लाख। कितना आ गया बेटा? ठीक है, अब यहां पे देखिए फर्स्ट 5 लाख पे बेटा 30% का रेट है, तो बताओ कितना आएगा टैक्स पे करने को? 150, क्योंकि मेरा कैपिटल गेन तो अलग से टैक्स होगा तो मैं उसको इस तरह ले ही नहीं सकता। और बैलेंस जो है मेरा, कितना बैलेंस बच गया? 20 लैक्स। उसके ऊपर 40% आएगा, 8 कितना? 8 लाख ना।
8 लाख। तो अब मुझे बताइए टोटल कितना हो गया, 9,50,000 हो गया। अच्छा कितना इनकम था, 25 लाख। तो मेरा जो एवरेज वेटेड एवरेज टैक्स रेट जो मेरा आएगा, दैट इज 9,50,000 डिवाइडेड बाय 25 lakhs इंटू 100, 38% आ गया। ये तो अपन ने वेटेड एवरेज निकाला है, जैसे लास्ट सम में निकाला था, जो आपका कितना परसेंट आता है लास्ट सम में, 35%, वैसे 38 यहाँ पे आ गया। अंडरस्टूड। अब क्वार्टर वाइज वो कैसे रिपोर्टिंग होगा वो देख लो कि क्वार्टर 1 में कैसा होगा, क्वार्टर 2 में कैसा होगा, वैसा। तो क्वार्टर 1 में कितना इनकम हमने कमाया है, ये रहा 7 लाख रुपए, कितना कमाया है, ठीक है। तो 7 लाख के ऊपर 2,66,000, ये टैक्स एक्सपेंस आ गया, ठीक है। क्वार्टर 2 में कितना कमाया हमने, यहाँ पे देखो कितना कमाया था, 8 लाख, कितना कमाया है, तो ये बेटा 8 लाख आ गया, कितना, 3,04,000। अभी तक तो मेरा सम पूरा सेम का सेम चल रहा है, मतलब कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ कैपिटल गेन को मैंने यहाँ से उड़ा दिया, या मतलब दिमाग में से निकाल दिया। पर क्या रियल में कैपिटल गेन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आना तो चाहिए ना। अब ऑब्वियसली उसी क्वार्टर में, अगर जिस क्वार्टर में हुआ है, क्वार्टर 3 में हुआ है, तो पहले तो क्या है, गवर्नमेंट सीधी बोलती है जो स्पेसिफिक टैक्स रेट है पहले उसके ऊपर लो। तो कितना है मेरा, 8 लाख है, तो पहले मैं सीधा दूसरे करके पेन से लिखते हैं, 8 लाख रुपए जो है उसके ऊपर जो गवर्नमेंट का टैक्स रेट स्पेसिफिक है, कितना परसेंट है, 12%, उसको ले लेते हैं। और बाकी जो बचा हुआ मेरा चल रहा था वही आएगा, वो कंटिन्यू करना है अपने को। तो बचा हुआ जो मेरा था, अब देख लो इस क्वार्टर में टोटल 12 लाख था, 12 में से 8 तो चला गया, तो 4 लाख बच गया। तो बचा हुआ जो 4 लाख है, ठीक है, 12 वापस मत लेना वरना डबल टैक्सेशन हो जाएगा। 4 लाख इंटू 38%, 1,52,000, ठीक है। अब लास्ट में क्वार्टर फोर में यू अर्न कितना, 6 लाख इंटू 38%, 2,28,000, ऐसा। तो मेरा जो टैक्स एक्सपेंस होगा वो क्वार्टर 1 में 2,66,000, सेकंड क्वार्टर में कितना आएगा बेटा, 3,04,000, फिर 2,48,000 एंड लास्ट में 2,28,000। टोटल बता दो कितना होता है, कितना, 10,46,000। इसमें मैं पूरे साल का एक्सपेंस। बोलिए क्या ये आपको समझ में आया। तो क्या किया अपन ने, सिर्फ ये मैंने हाईलाइट किया ना, ये एक एक्स्ट्रा अपन ने काम किया है, पहले उसमें से वो माइनस कर लिया, फिर यहाँ पे लिख दिया, बस इतना ही, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बोलो समझा आपको। तो पहले एक काम करो, पहले क्वेश्चन कॉपी कर लो आप नोटबुक में, ठीक है, और उसके बाद आंसर सॉल्यूशन लिखना, ये क्वेश्चन। चलो फिर तो कॉपी हो गया आपका ये वाला, ठीक है, इसका आंसर था, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर, डन। तो अभी थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं अपन। ये हो गया, इसी टाइप का एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है बेसिकली एमसीक्यूज है, वो देख लेते हैं। ये जो एमसीक्यूज है बहुत लोगों से नहीं होता है और समझ में भी नहीं आता इसका कैसे इसका आंसर आया, आपको आ जाएगा, ठीक है। नंबर 3, बाकी दो तो थियरी वाले हैं, फर्स्ट एंड सेकंड इज योर थियरी वाला, तो आराम से हो जाएगा तुम्हारा। ये 3 वाला जो है थोड़ा प्रैक्टिकल है, तो ये देख लेते हैं। ABC Limited has reported 85,000 as per tax profit in the first quarter and expect a loss of 25,000 each in subsequent quarter। तो भैया यहाँ पे क्या है, तुम्हारी कंपनी प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है 85,000 का फर्स्ट क्वार्टर में, और बाद में क्या उसको लग रहा है मेरा लॉस होगा, कितना लॉस होगा, 25, 25, 25। इट हैज कॉर्पोरेट टैक्स स्लैब इज 20% ऑन द फर्स्ट 20,000। तो पहले 20,000 हो गया, वहां पे कितना रेट है तुम्हारा, 20%, और बाद में जो भी होगा उस इनकम पे कितना होगा, 40%। तो ये भी लास्ट सम जैसा ही हो गया,
कि पहले स्टार्टिंग के 20 पे कितना होगा 20% और बाद में कितना होगा 40%। कैलकुलेट द टैक्स एक्सपेंस शुड बी रिपोर्ट इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट। आपको फर्स्ट क्वार्टर में कितना होगा वो रिपोर्ट करना है। चलिए बताइए जरा, निकालिए, आप बताओ। सोचो आप लोग। नहीं, अमाउंट कितना, अमाउंट टैक्स एक्सपेंस कितना आप बुक करोगे फर्स्ट क्वार्टर में? 30,000। एक आंसर आया 30। और बाकी लोग? देखो ये कॉल आया, ये बीजेपी वालों का है क्या बोलता है? किस रिगार्डिंग कॉल किया है? नहीं नहीं, वो तो ठीक है, बट किस रिगार्डिंग कॉल किया आपने? क्या चुनाव में क्या है? अच्छा, आप बता रहे हो कि हमको किसको वोट करना चाहिए, ऐसा? अच्छा, ठीक है, आप बताओ। तो आप बताओगे तो वैसा करें हम। हाँ जी, हाँ तो फिर वो तो करेंगे ना, हम वही करेंगे, हम एजुकेटेड लोग हैं। जानकारी के लिए धन्यवाद आप। हाँ भाई वाह, ये अभी रह गया बस इस तरह से कॉल करो ये क्या ही बताऊं मैं ठीक है, वोट करो, बीजेपी को करो। ठीक है, चलो अच्छी बात है, मोदी जी तो ठीक है, पर जो कैंडिडेट होते हैं वो थोड़े अच्छे नहीं होते। चलो एनीवेज, बताओ कितना? 30,000। कैसे लाया 30,000 आपने? हम्म। हम्म। ठीक है, और किसका कोई आंसर आया है यहाँ पे? सेम आया? सबका सेम आया बड़ी गलत जवाब है। ठीक है, अब ये गलत जवाब क्यों है? गलत जवाब क्यों है इसके लिए? तो सेटअप होगा ना। अब सोचो, लॉस है इसके लिए सेटअप होगा, अब बताओ कितना आएगा? सही बात है, आपका 2000 आ रहा है। नॉर्मली 2000 ही आपको एग्जाम में भी आएगा, बट ये भी गलत जवाब होगा, बराबर ना? देखो, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका आंसर देख लो आप। ए है। ओहो, ए कैसे आ गया? वो तो पॉसिबल ही नहीं है। आ रहा है? कैसे लेके आए?
आजकल मुझे लगा मोदी जी ने कॉल किया है, बट मोदी जी ने कॉल नहीं किया। तो बोलना पड़ेगा भाई, मोदी जी को बोल कॉल करे तो वोट दूंगा उनको। सही बात है ना। चलो। हाँ जी, कुछ बोल रहे थे आप मोदी जी के अलावा? चलो ठीक है, मैं इसको पूरा सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम के हिसाब से। क्योंकि हो सकता है यहाँ पे एमसीक्यूज एग्जाम में सेम क्वेश्चन आ जाए, बोले सॉल्व करो। आईसीआई है भैया, भरोसा नहीं कर सकते। समझ में आया कि नहीं आया? तो सबसे पहले तो आप ये बताइए, आपकी एक्सपेक्टेड टोटल इनकम क्या है? बताओ कितनी है एक्सपेक्टेड टोटल इनकम? वैसे तो 85,000 है, बराबर है। बट भैया लॉस भी तो होगा। कितना लॉस हो रहा है? 25,000 पर क्वार्टर, तो 3 क्वार्टर कितना हो गया? 75,000। तो 85,000 में से 75,000 का लॉस हो गया, तो नेट इनकम जो आपकी होगी वो कितनी होगी? 10,000। कितनी होगी? बराबर है। अच्छा, अगर आपकी इनकम सिर्फ 10,000 होने वाली है, तो जो आपकी एक्सपेक्टेड टैक्स आएगा इसके ऊपर, एक्सपेक्टेड टैक्स एज पर स्लैब। बताओ, स्टार्टिंग के 20,000 पे तो कितना परसेंट था? 20% था ना। तो आप बोलोगे सर 10,000 ही कमाओगे नेट, तो 20% के हिसाब से कितना आएगा बेटा? 2,000 ही आएगा। तो सर दो तो हमारा आया था, तो हम तो सही थे। नहीं थे। क्यों नहीं थे? नहीं, क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है बेटा। अभी आगे बढ़ेंगे, आपने स्टेप से भी यहां तक किया, आपने आगे किया। अब आगे समझो। तो मुझे बताओ, अगर मैं इसकी एवरेज रेट निकालू, एवरेज रेट, इसकी एवरेज रेट निकालू, कितनी आएगी? 2,000 कितनी इनकम पे? 10,000 पे ना। इंटू 100 कितना आता है? 20% ही आता है। तो मेरा एवरेज रेट जो हर क्वार्टर में आता है, जैसे इससे पहले वाले स्तंभ में भी किया था अपन ने, कि इससे पहले वाले स्तंभ में बेटा इधर देख, इधर 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 टोटल टैक्स निकाला 3,50,000, टोटल इनकम लिए 10 लाख, और इसके ऊपर इतना आ गया, किया कि नहीं किया? सेम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, यहाँ पे तुम्हारा इनकम सिर्फ 10,000 है। तो 10,000 के ऊपर कितना परसेंट तुम्हारा ये था? 20%। तो इसके साथ 2,000 का टैक्स आएगा, तो टोटल 2,000 है इधर। इधर आपका 10,000 है, तो करेगा तो कितना आएगा? 20% आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो मेरा एवरेज कितना आ गया? 20%। अभी इसने रेट नहीं पूछा है, ठीक है? क्या इसने रेट पूछा है? तो ये वेटेड एवरेज रेट आ गया, ठीक है? क्या इसने रेट पूछा है? हाँ, इसने पूछा प्रॉफिट या लॉस कितना है वो बता। तो देखो, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरी इनकम, ठीक है? ये इसके ऊपर मेरा टैक्स, ठीक है? और ये मेरा आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, जिसे अपन पैट बोलते हैं। अब देखो, सबसे पहले क्वार्टर 1। क्वार्टर 1 में मेरा टैक्सेबल इनकम जो है वो कितना था? 85,000, ठीक है? क्वार्टर 2 में कितना था मेरा? है? अरे ये है ना नालायक हो, माइनस में आया था, 25,000 का लॉस होगा, बराबर ना? तो ये 25,000 का लॉस हो गया। क्वार्टर 3 में कितना आएगा? 25,000 का लॉस। एंड क्वार्टर 4 में भी कितना होगा? 25,000 का लॉस। ऐसा था। अब इस पे जो टैक्स आएगा वो तुम्हारा 20% आएगा कि नहीं आएगा? तो बेटा 85,000 पे 20% कितना होता है? 17,000। तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 85 में से 17 माइनस कर, 68,000, बराबर है। अब 25,000 पे 20% कितना होता है? 5,000, ठीक है? अब ये देखो, ये 25,000 है, इस पे भी कितना आएगा? 5,000। और ये 25,000 है, इस पे भी कितना आएगा? 5,000। क्या ये तुमको समझ में आया? ठीक है। तो अभी मुझे बताइए, अच्छा ये आपको कंफ्यूज ना हो इसके लिए ये हटा देते हैं अपन एक बार के लिए, ठीक है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि प्लस माइनस कैसे क्या किया। तो छोड़ो, ये हटाओ, अपने को तो सिर्फ टैक्स एक्सपेंस से मतलब है। ये बताओ बस। अच्छा, तुम इसका नेट कर सकते हो क्या? 17,000 था माइनस में, 5,000 5,000 5,000, 15,000 प्लस में हो गया, 17 नेगेटिव, 15 पॉजिटिव, कितना हो गया? 2,000। 2,000 का नेगेटिव,
तो ये आपका एंड में 2000 टैक्स था ना, तो वो नेट हुआ कि नहीं हुआ, टोटल भी करूंगा तो हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अब समझे 17,000 कहाँ से आया। अगर क्वार्टर वन का पूछे तो 17,000, क्वार्टर टू का पूछे तो 5,000, 5,000, 5,000। ठीक है, बोलो क्या ये तुमको समझ में आया। किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो। अंडरस्टूड, तो कर लो कॉपी। ठीक है, हाँ ये एमसीक्यूज कौन सा था, एमसीक्यूज। और पेज नंबर पे आप रेफरेंस दे देना, पेज नंबर कितना है इसका, 4.146। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आए तो तुम बराबर करोगे ना अभी तो ठीक है। चलो अभी सुनना, तो ये आपका हो गया, एक और क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अभी लास्ट क्वेश्चन अपने को करने का है इस एएस का। ठीक है, इसको करेंगे इंपोर्टेंट मार्क। करें शुरू, क्या है इस क्वेश्चन में देख लो। अंतर भारतीय लिमिटेड रिपोर्टेड अ प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ 4 lakhs फॉर द थर्ड क्वार्टर एंडिंग 30 सितंबर 2011। तो यहाँ पे थर्ड क्वार्टर का प्रॉफिट आपको दे रखा है, कितना प्रॉफिट है बेटा, 4 लाख रुपए। ऑन इंक्वायरी यू ऑब्जर्व द फॉलोइंग, गिव द ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड अंडर एएस 25। आपको इसका आपको ट्रीटमेंट देने का है, बराबर है। चलो, डिविडेंड इनकम 4 लाख रिसीव ड्यूरिंग द क्वार्टर हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 1 लाख ओनली। आपको इस क्वार्टर में डिविडेंड मिला था 4 लाख का, बट आपने रिकॉर्ड किया सिर्फ 1 लाख, तो 3 लाख नहीं किया। क्या वो सही था कि गलत था, तो अभी करना पड़ेगा। तो इससे मेरा प्रॉफिट इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, इंक्रीज, 3 लाख प्लस हो जाएगा इसके अंदर। आया समझ में। 80% of the sales promotion expense 15 lakh incurred in the third quarter has been deferred to the fourth quarter as the sales in the last quarter is high। नहीं चलेगा, आपका 15 लाख का 80% सेल्स एक्सपेंस है, तो 15 लाख का 80% कितना होता है, 12 लाख। तो 12 लाख का खर्चा आपने क्या किया, नेक्स्ट क्वार्टर में ट्रांसफर कर लिया। तो 15 लाख का 80% आपने नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर किया है, नेक्स्ट क्वार्टर में। क्या ये सही था, गलत था, गलत था, वापस लेकर आना पड़ेगा। तो जब एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होएगा, तो यहाँ पे 12 लाख रुपए से प्रॉफिट कम हो जाएगा। क्यों 12 लाख, ये समझ में आया ना। टोटल खर्चा 15 लाख, उसका 80% हमने आगे ट्रांसफर किया है। ठीक है, तो उतना वापस रिवर्स कर लेंगे। थर्ड वाला, इन द थर्ड क्वार्टर द कंपनी चेंज डेप्रिसिएशन मेथड फ्रॉम WDV टू SLM which resulted in excess depreciation of 12 lakhs। तो आपने एक मेथड चेंज किया, पहले SLM थी, अब WDV, या WDV से SLM, जो भी हो, उसकी वजह से तुम्हारा सीधी सी बात है डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो बढ़ गया 12 लाख का। द
द एंटायर अमाउंट हैज बीन डेबिटेड इन द थर्ड क्वार्टर, हमने थर्ड क्वार्टर में चेंज किया और थर्ड क्वार्टर में डाल दिया। दो द शेयर ऑफ द थर्ड क्वार्टर इज ओनली 3 लाख, हालांकि थर्ड क्वार्टर का जो शेयर था वो 3 लाख था, तो क्या करना चाहिए? नहीं, अब इसके लिए तुमको नॉर्मल नॉलेज पता होना चाहिए। क्या होता है जब भी मैं मेथड चेंज करता हूँ, मान लो ईयर में ईयर वाइज करता कि क्वार्टरली नहीं होता, हाफ ईयरली नहीं होता, ईयरली होता, तो मैंने मेथड चेंज किया, उससे मेरा डेप्रिसिएशन बढ़ गया, तो उस डेप्रिसिएशन को मैं अगले साल में कर सकता, जिस साल होगा उसी साल में आएगा। ये अपने AS5 के टाइम पे भी पढ़ा था, जब आप SLM से WD में जाते हो, ठीक है। उस केस में क्या होता है कि जिस ईयर में होता है उसी ईयर में आपको करना रहता है। तो यहाँ पे भी जिस क्वार्टर में हुआ उसी में आना चाहिए, ना कि किसी और क्वार्टर में। आप ऐसा एक्सटेंड कर सकते, डेफरमेंट नहीं कर सकते। तो मुझे बताइए, इसने पूरा डेबिट किया, क्या कुछ गलत किया? सही किया, सही किया, तो इसका कुछ भी करना, जो किया वो बराबर है, इसको आप चेंज नहीं करेंगे। समझ में आया? 2 lakh extraordinary gain received in third quarter was allocated equally to the third and fourth quarter। मेरा 2 लाख का गेन हुआ है, चाहे एक्स्ट्राऑर्डिनरी हुआ, नॉर्मल कोई भी होगा, तो इसी क्वार्टर में आना चाहिए था। इसने इक्वल बांट दिया, थर्ड में भी बांटा, फोर्थ में भी बांटा, तो आपने आगे चले गए लेके वापस लेकर आना पड़ेगा। तो गेन कितना लेंगे? 2 की 1 1, तो ये गेन लेकर तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो +1 हो जाएगा। फिफ्थ वाला है क्यूमुलेटिव लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन मेथड ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन वाज रिकॉग्नाइज्ड इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ 3 लाख आउट ऑफ लॉस 1 लाख रिलेटेड टू द प्रीवियस क्वार्टर। तो बेटा 3 लाख का मेरा लॉस हुआ है, ठीक है, बट इसमें से 1 लाख का लॉस तो प्रीवियस क्वार्टर का है, तो क्या करना चाहिए? वापस हटा देंगे उसको। तो अब मुझे बता, अगर लॉस हटेगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक है, +1। और लास्ट में क्या बोला है? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द क्वार्टर रिजल्टेड इन द गेन ऑफ 20 लाख, द कंपनी हैड अपोर्शन दिस इक्वली टू द फोर्थ क्वार्टर। तो आपका सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ फर्स्ट क्वार्टर का, फर्स्ट क्वार्टर में हुआ था, आपने उसको 4 क्वार्टर में डाल दिया, तो 20 डिवाइड बाई 4 क्वार्टर, हर साल का 5-5 डाल दिया, तो क्या थर्ड क्वार्टर में भी 5 आया कि नहीं आया? आया। तो फर्स्ट क्वार्टर का गेन थर्ड क्वार्टर में आ गया, तो क्या मुझे लेना था कि नहीं लेना है? नहीं लेना है, तो वापस रिवर्स करना पड़ेगा, तो 5 लाख का वापस रिवर्स कर लेगा। बताओ टोटल कितना होता है? तो 4 लाख तो पहले था ओपनिंग, 4 लाख में 3 लाख ऐड कर लो, कितना हो गया? 7, 7 में से 12 चला गया तो -5, फिर 2 इसमें ऐड हो गया, कितना बच गया है? कितना आया? नेगेटिव में ये आ गया, नेगेटिव में 8। बोलिए समझ में आया? कैसे लिखा है देख लीजिए। स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द थर्ड क्वार्टर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स रिपोर्टेड 4 लाख का, एड डिविडेंड इनकम आपने कर लिया, वो एक्सेस डेप्रिसिएशन था, ठीक है, ड्यू टू चेंजिंग मेथड, वो बराबर है, तो उसको कुछ नहीं करना है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन था जो था उसको अपने वापस लेके आ गए। जो लॉस था जो कि प्रीवियस क्वार्टर का यहाँ पे आया था गलती से, उसको वापस भेज दिया। उसका सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस आपने आगे क्वार्टर में बेचे थे, उसको वापस लेके आ गए। और जो गेन था जो कि फर्स्ट क्वार्टर था वो भी लेके आ गए, तो उसको भी रिवर्स कर लिया। तो इस तरह से कितना आ गया? 8 लाख। बोलो किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो। बस इसके साथ में ये अपना AS क्या होता है? खत्म। बोलो भारत माता की जय, जय श्री राम।